दोस्तों नमस्कार। नेपाल इंडिया टूर ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज की ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि इस वीडियो में विश्व की सर्वोच्च शिखर हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट की साहसी लोगों की वीर गाथा है। इस वीडियो में दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इस वीडियो में उस गाथा को मैं बयान करने वाला हूं जिस गाथा में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हज़ारों लोग अपना जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लाशें बिछ चुकी हैं। तो इस महान गाथा को, माउंट एवरेस्ट की कथा को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। दोस्तों, इस हिमालय पे सबसे पहले कौन चढ़ा और कैसे चढ़ा और उसके साथ क्या हुआ और कौन कौन लोग मर गए और क्यों मर गए, कैसे मर गए और कितने लोग प्रयास करे और आज तक भी कौन कौन प्रयास कर रहा है, इस हिमालय पे चढ़ने की एकदम मार्मिक और दर्दनाक घटना इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दिल थाम के इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। अगर आप साहसिक यात्रा के शौकीन हैं, रिस्की यात्राएं देख सकते हैं, आप में हिम्मत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। विश्व की सर्वोच्च शिखर हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से क्या चीज़ दिखता है नीचे, ये बात हर किसी को पता नहीं है, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। आज मैं इसकी खतरनाक, भयावह और डरावना जो दृश्य हैं उस दृश्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो दिल थाम के इन दृश्यों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। हिमालय की हर रास्ता पे लाशें बिखरी हुई हैं। आखिर इसका क्या कारण है, इसका भी जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। हिमालय की पग पग की रास्ताएं कैसी हैं उसको भी आप देखने वाले हैं। सर्वोच्च शिखर हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट की आरोहण की शुरुआत सन 1931 में शुरू हुआ था। इसके पहले हिमालय पे कोई भी नहीं गया था क्योंकि यहाँ पे जाना बहुत कठिन है, सहज नहीं है। शिखर पे पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अवस्था का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिन है। 29,028 फीट की ऊंचाई पे करोड़ों की सपना होती है जाने के लिए। हज़ारों लोग असफल हो जाते हैं, सैयों लोग की जान चली जाती है। इस 8,848 मीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए हज़ारों मृत्यु की दरवाजे खुली रहती हैं। जो कोई जाता है इस मृत्यु की दरवाजे पे पहुंच जाता है। इस यात्रा के दौरान हजारों की जान चली जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और अंततोगत्वा उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और कीर्तिमान खड़ा कर जाते हैं। आज के डेट पे भी लाखों की सपना है उस शिखर पे जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत होती है। मृत्यु से कभी न डरने वाले कुछ साहसी लोग अपना कभी हिम्मत नहीं हारे और लगातार प्रयास करते रहे। इनमें से एक नेपाल के थे तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, जो बहुत एक साहसी व्यक्ति थे। सन 1952 में तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा के दिमाग में कुरफाती सोच आया इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। स्विट्जरलैंड का रेमन रेमबर्ड और नेपाल के तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा इस हिमालय पे चढ़ने के लिए अपना लक्ष्य बनाए और तैयार हुए, लेकिन वो लक्ष्य असफल साबित हुआ। सन 1952 में ये लोग लगभग पूरे हिमालय चढ़ चुके थे, लेकिन अधिक कठिनाइयों के कारण 100 मीटर के दूरी से वापस आ गए। शिखर के इतने पास जाकर वापस आना तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा के जीवन के बहुत दुखदायी क्षण रहा। उन्होंने उस पीड़ा को अपना शक्ति के रूप में बदलने में सक्षम रहे नोर्गे शेर्पा। इसके ठीक एक साल बाद सन 1953 में न्यूजीलैंड के नागरिक और अंग्रेज़ों के साथ तेन्जिङ शेर्पा फिर से एक बार शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। 9 अप्रैल 1953 के दिन ये लोग इस यात्रा का फिर से शुरुआत किए। -डिग्री में टेम्परेचर और ज़ोरदार हवा और बर्फीली एरिया, इस तूफान को चीरते हुए अपने लक्ष्य के समीप ये लोग चलते गए।
लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पार करने के बाद दो पहाड़ों के बीच की विशाल गैपिंग को पार करने के लिए एडमंड ने एक सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी पे जो चलना शुरू किए फिसल के गिर गए। लेकिन जल्दी से तेंजिंग ने एक डोरी फेंक करके उनकी जान बचा ली। अगर तेंजिंग ने उनका जान नहीं बचाया होता तो इनका मृत्यु निश्चित था और इनका नाम अमर नहीं हो पाता। लेकिन यही कारण से इनका जान बच गया और ये हिमाल पर्वत चढ़ने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार हो गए और ये अमर हो गए इसी के कारण से। एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा का समूह धीरे धीरे इस शिखर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इन लोगों से पहले चार्ल्स इवान का समूह इस शिखर पर चढ़ने के लिए तैयारी बनाया था और आगे आगे चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद ये इवान का समूह थकित हो गया और 26 मई के दिन ये लोग पूर्णतया मायूस हो गए, असफल हो गए, निराश हो गए और ये लोग वापस आ गए। अगर ये लोग पहले पहुंच जाते तो एडमंड हिलारी का समूह बाद में चढ़ने वाला था। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था कि इस एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति एडमंड हिलारी ही होंगे और तेंजिंग शेरपा होंगे। और ये लोग अपना यात्रा शुरू किए और कंटिन्यू करते रहे और अंत तक पहुंचने की प्रयास किए। रात की समय भयावह स्थिति और सुबह फिर से ये लोग चलना शुरू किए। टेम्परेचर -27 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम भयावह स्थिति, नाजुक अवस्था में ये लोग फिर भी संघर्ष करते रहे। अपना शरीर का भी प्रवाह न करते हुए ये लोग चलते रहे और सुबह के 9 बजे इस शिखर के दक्षिणी छोर पे पहुंच गए। वहां जाते जाते इन लोगों का ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था। एडमंड हिलारी थक चुके थे और उन्होंने तेंजिंग को रुकने के लिए कहा और ऑक्सीजन मांगी और फिर से यात्रा शुरू किए। यही दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो साहस की परिचय दिए और अपना यात्रा कभी न थमने वाले इतिहास की पन्नों में दर्ज किए। हर तूफान को चीरते हुए, हर मुसीबत को झेलते हुए, हर कठिनाइयों की फाड़ते हुए ये लोग 8,848 मीटर की ऊंचाई, 29,028 फीट की ऊंचाई पार किए और अपना नाम सुनहरे अक्षर में इतिहास के पन्नों में लिखवाने में सफल हुए। इन लोगों का नाम सर्वोच्च हिमालय चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।